बारिश हो रही है। हाँ रानो, वो तो अच्छा हुआ, हमारे घोंसले उतने कमजोर नहीं थे, इसीलिए हमने इतने कम समय में घोंसलों को पक्का कर लिया। पर लाडो, मुझे तो बुलबुल के परिवार की चिंता हो रही है, क्योंकि उनका घोंसला तो जमीन पर है। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो उसके घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। हाँ रानो, हमें उन्हें ये बात बतानी होगी। अरे लाडो, तुम कितनी भोली हो, और तुम भी रानो। अरे क्या जरूरत है उसे बताने की, वो क्या दूध पीती बच्ची है? क्या उसे ये बात अपने आप समझ नहीं आएगी? और उसने ऐसा क्या एहसान किया है तुम दोनों पर, जो तुम उसे इतनी तेज बारिश में जाकर बताने वाली हो? पानी घर के अंदर जाएगा तो जाने दो, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है मीनू मौसी, बुलबुल चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो हमारे जंगल का हिस्सा है, उसे जाकर सतर्क करना हमारा फर्ज बनता है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों चली जाओ, मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तो मस्त गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने वाली हूँ। रानो और लाडो बुलबुल के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे बुलबुल, तुमने बारिश के लिए अपने घोंसले को मजबूत बना लिया या नहीं? अनाज और पानी की तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश और ज्यादा तेज हो गई तो तुम्हारे घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे घोंसले में पानी नहीं आएगा, मेरा घोंसला ऊंचाई पर है। फिर भी बुलबुल, अभी बारिश उतनी तेज नहीं है, तब तक तुम किसी दूसरी जगह और ऊंचाई पर एक दूसरा घोंसला बनाओ। हाँ बुलबुल, ये दोनों सही कह रही है, हमें दूसरा घोंसला बनाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें दूसरा घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों के साथ साथ पूरे जंगल के पंछी हमारे मिट्टी के घोंसले और स्विमिंग पूल पर जलते हैं, इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, हम हमारा देख लेंगे। अरे बुलबुल, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे जंगल का एक हिस्सा हो, हमारी साथी हो, इसीलिए हम तुम्हें बताने आए हैं। लाडो, चलो यहाँ से, इसे बताकर कोई फायदा नहीं है, जब ये मुसीबत में पड़ जाएगी तब इसका घमंड टूटेगा। रानो और लाडो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कालू जी, हमने हमारा घोंसला पक्का तो कर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो हमारा घोंसला टूटेगा तो नहीं? गोरी, तुम चिंता मत करो, अगर इस तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट भी गया तो उसके लिए मैंने बांस की लकड़ी से एक बड़ी सी नाव पहले से ही बना कर रखी है। अगर हमारा घोंसला पानी में बह गया तो हम उस नाव में बैठकर किसी सुरक्षित जगह चले जाएंगे। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने कालू जी। आप कितने अच्छे और जिम्मेदार पति हो। संकट आने से पहले ही आपने उसके लिए उपाय करके रखा है। हाँ गोरी, हमें संकट के आने से पहले ही उसके लिए उपाय करके रखना चाहिए। नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे जंगल के सूचना देने वाले पंछियों ने बताया है कि जंगल में तेज तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश होने वाली है। तो राजा जी ने सबको ये सूचना दी है कि आप अपने अपने घोंसले बारिश के लिए पक्के कर लो। इसी ताज़ा खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जंगल बडीज न्यूज। अरे रे, ये हमारे जंगल का राजा कितना लेट करंट है, और उसके साथ वाले वो सूचना पंछी। इधर बारिश शुरू भी हो गई और उसके पहले हमने हमारे घोंसले पक्के भी कर लिए, और अब जाकर ये रेडियो पर बता रहे हैं। इनसे अच्छा तो हमारा कालू है, जिसने मुसीबत आने से पहले ही हम सबको सतर्क किया। बारिश अपने जोरों पर थी, सारे अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश को देख रहे थे। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है, सब तरफ हरियाली ही हरियाली। हाँ बच्चों, लेकिन हम छोटे पंछी हैं, हमें बारिश के समय घोंसलों से बाहर नहीं जाना चाहिए। बारिश में भीगने से हम बीमार पड़ सकते हैं।
इसीलिए हमें बारिश के समय घर पर ही रहना चाहिए। हाँ मम्मी, हम बारिश में कभी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी, क्या इस तेज बारिश की वजह से बुलबुल आंटी का घोंसला पानी में बह जाएगा? हाँ बच्चों, बह जाएगा। फिर बुलबुल आंटी कहाँ जाएंगी? क्या वो भी पानी के साथ साथ बह जाएंगी? नहीं बच्चों, बुलबुल आंटी ऊंचाई पर दूसरा घोंसला बनाकर उसमें रहेगी। अरे बाप रे, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं बल्लू जी महल में क्या कर रहे होंगे। लाडो का पति बल्लू महल में नौकर का काम करता था। एक तरफ लाडो को बल्लू की तो दूसरी तरफ अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। मुझे जो चाहे हो जाए, पर मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी लाडो के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को महल छोड़ाती हूँ। महल ऊंचे पहाड़ी पर है, मुझे नहीं लगता वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच पाएगा और मेरी बल्लू जी से मुलाकात भी हो जाएगी। लाडो और बच्चे महल की तरफ निकल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा।